कभी सोचा है एक ऐसा विमान हो जो हमारी सोच की गति से उड़ता हो? आज हम रामायण के उसी रहस्यमयी पुष्पक विमान की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कल्पना और तकनीक के बीच की हर रेखा वानो धुंधली हो जाती हो। यह सिर्फ कोई उड़ने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक पहेली थी। तो चलिए इसके रहस्यों को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि इस पौराणिक विमान के पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा, बहुत गहरा राज छिपा है? देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ ना कुछ ऐसे सुराग देते हैं जो आज के मॉडर्न साइंस को भी, सही बताऊं तो, चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे हैरान कर देने वाला राज वो है इसकी स्पीड। और देखिए, हम यहां किसी आम रफ्तार की बात नहीं कर रहे हैं। पुष्पक विमान तो फिजिक्स के उन नियमों को ही तोड़ देता था जिन्हें हम आज सच मानते हैं। सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे था? तो आखिर इसकी स्पीड लिमिट थी क्या? मतलब कितनी तेज? क्या यह लाइट की स्पीड से भी तेज था? इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि यह हमारी आज की साइंटिफिक समझ की हदों से बहुत बहुत आगे है। जवाब है मन की गति। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब यह हुआ कि पायलट को बस अपनी मंजिल के बारे में सोचना होता था और विमान पलक झपकते ही वहां हाजिर। ये किसी भी फिजिकल स्पीड से परे एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन की बात है। जरा इसके मायने समझिए। मन की गति से सफर करना, इसका मतलब हुआ कि कोई भी सफर बस एक सोच की दूरी पर था। मतलब जहां जाने की सोची, बस समझो पहुंच गए। यात्रा की कोई लिमिट ही नहीं थी सिवाय हमारी कल्पना के। ये फिजिक्स नहीं, ये तो चेतना की, कॉन्शियसनेस की पावर थी। तो स्पीड तो बस शुरुआत थी। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कमाल की खूबी की, जो इसे आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं आगे ले जाती है। और वो थी अपनी मर्जी से आकार बदलने की ताकत। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या एक ही गाड़ी हर जरूरत पूरी कर सकती है? मतलब क्या यह मुमकिन है कि एक ही विमान में एक अकेला इंसान भी सफर करे और जरूरत पड़ने पर पूरी की पूरी सेना भी समा जाए? हाँ, बिल्कुल। ये अपने मालिक की इच्छा के हिसाब से बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा हो सकता था। ये किसी मेटल या मशीन की तरह फिक्स्ड नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो अपने मास्टर की सोच के साथ साथ अपना रूप बदल लेता था। तो सोचिए जरा, अगर सिर्फ एक इंसान को सफर करना है तो ये एक छोटे से रथ जैसा बन गया। और अगर पूरी की पूरी आर्मी को जंग के मैदान में ले जाना है तो ये एक उड़ते हुए महल का रूप ले लेता था। तो असली पावर इसके साइज में नहीं थी, बल्कि इसके मालिक की इच्छा में थी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कमाल की थी, आकार बदलने की ताकत भी लाजवाब थी। लेकिन इसकी तीसरी खूबी, वो इसे सिर्फ एक मशीन नहीं रहने देती, वो इसे कुछ और ही बना देती है। ऐसा लगता है मानो इसमें अपनी खुद की एक चेतना थी, एक सोच थी। और ये जो चेतना थी ना, ये हर किसी के लिए नहीं थी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए वफादार थी। बस एक ही मालिक था जिसके एक इशारे पर यह काम करता था। ये अपने मालिक के अलावा किसी और की कमांड सुनता ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि एक वफादार साथी था जो सिर्फ अपने मास्टर को पहचानता था और उसी का हुक्म मानता था। ये इसकी लॉयल्टी थी जो बिल्कुल यूनिक थी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, मन की गति, मर्जी का आकार और अपनी एक सोच। ऐसे कमाल के विमान को आखिर बनाया किसने था? इतना तो तय है कि इसका बनाने वाला कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। इसे बनाया था विश्वकर्मा ने, यानी देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट, वो जो सारे दिव्य महल और हथियार बनाते थे। अब जाहिर सी बात है, जब बनाने वाला खुद एक देवता हो तो उसकी बनाई हुई चीज इतनी अद्भुत होगी ही। तो चलिए इन सभी रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, मन की रफ्तार से उड़ान। दूसरा, इच्छा के मुताबिक बदलने वाला आकार। तीसरा, सिर्फ अपने मालिक के लिए वफादारी। और चौथा, इसे एक देवता ने बनाया था। यही चार बातें पुष्पक विमान को सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि एक लेजेंड बनाती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कल्पना और तकनीक के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहां? क्या पुष्पक विमान जैसी चीजें सिर्फ कहानियां हैं, या हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजी को लेकर जो ऊंची सोच थी उसका एक सिंबल है? कौन जाने, शायद जो आज सिर्फ एक कल्पना है,